Hello everyone, this is Nikhil. So this is my second lecture on basic electronics जहाँ हम बात करेंगे एंड गेट के बारे में। सब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंड गेट मीन्स होता क्या है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कुछ सिंबल इस तरह से एंड, जैसे ए यूनियन बी फाइंड करते थे ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर ये जो होता है उसका सिमिलर मतलब होता है एंड का। एंड मतलब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्शन। अगर मैथ के टर्म के में बात करें तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यही होता है एंड का मतलब। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो कि इसको रिप्रेजेंट कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल रिप्रेजेंटेशन। तो एंड गेट कुछ इस तरह से बनता है, जहां पर टू इनपुट एंड गेट है, जहां पर इनपुट 1 ए, इनपुट 2 बी। इसका जो आउटपुट होता है कुछ इस तरह से होता है, ए बी। बीच में डॉट लगा दीजिए, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं, इसका मतलब एंड होता है, ए एंड बी। यहाँ पर डॉट होता है, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं ए बी। अब एंड गेट का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देते हैं। जैसे ये टू इनपुट एंड गेट हो गए, जहां पर इनपुट 1 हो, इनपुट 1 में हमने दे दिया 1 2 7 5, और इनपुट 2 में हो गया 3 4 5 7। अब जो इसका आउटपुट होगा वो होगा ए एंड बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसमें जो आउटपुट होगा वो होगा कॉमन पार्ट। तो कॉमन है इसमें 7 है एंड 5 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा 5 एंड 7। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अब हम देखते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। सो ए और बी दो इनपुट है, तो इससे कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, इनपुट 4। कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी कोई भी इनपुट यदि 0 होता है, मतलब 0 होता है 0, तो उसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे यहाँ पर दो इनपुट है, एक दोनों इनपुट 0 है, तो ए और बी का जो आउटपुट होगा वो भी 0 होगा। यहाँ पर ए 0 है तो आउटपुट 0 होगा, यहाँ पर बी 0 है तो आउटपुट 0 होगा। यदि दोनों इनपुट है, जितने इनपुट लगे हैं उतने सब में हाई इनपुट है या फिर इनपुट 1 है, तो उसमें आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। दिस इज शॉर्ट ट्रिक। सो आप रिमेंबर कर सकते हैं, यदि कोई भी इनपुट, एनी इनपुट इज 0, एनी इनपुट इज 0, तो बेसिकली आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इनेबल और डिसेबल का। इनेबल और डिसेबल्ड का। डिसेबल्ड, इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं। यदि हम एक इनपुट में एक इनपुट देते हैं, दूसरा इनपुट एज इट इज लीव कर देते हैं, तो उसका आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। इनपुट हम दे सकते हैं यदि 0 यदि 1, तो आउटपुट प्रोड्यूस होगा। यदि इनपुट की वजह से आउटपुट जो है इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे हम बोलते हैं इनेबल्ड। यदि इनपुट जो है आउटपुट के ऊपर नहीं डिपेंड होता तो जो है हम डिसेबल्ड बोलते हैं। यदि हम कोई भी इनपुट नहीं दिए हैं कोई एक टर्मिनल में, तो उस टर्मिनल को बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। ये इसमें दो केस बन सकते हैं, या तो यहाँ पर 0 होगा या तो यहाँ पर 1 होगा। तो इसको हम 0 कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल 0 कंट्रोल 1। अब इनेबल है डिसेबल कैसे पता करेंगे, यदि
इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पर तो 0 है, ठीक है, इस टर्मिनल में, तो आउटपुट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, एनी रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट ऑफ अदर टर्मिनल। यदि एक टर्मिनल में इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट डेफिनेटली 0 आने वाला है। तो यहाँ पर इनपुट के ऊपर आउटपुट डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे डिसेबल्ड। डिसेबल्ड यहाँ पर क्या सिनेरियो है, 0 1, यहाँ तो 1 है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि दूसरा जो इनपुट है वहां पर क्या है। यदि 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ यदि 0 है तो 0, क्योंकि 0 1 का कॉम्बिनेशन 0 होता है। यदि 1 है तो 1 1 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे इनेबल्ड। नोट पॉइंट क्या होगा, अगर इफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट is called enabled, else disabled, तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। यदि दो इनपुट है ए और बी, यदि ए बी इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको कम्यूट करके मतलब प्लेस को एक्सचेंज करके बी ए, तो दोनों का जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें वो है एसोसिएटिव लॉ। यदि हम ए बी को इस तरह से लिखें और एक और इनपुट ले लेते हैं सी, और यदि हम ए पहले बी सी को कैलकुलेट करें फिर ए को साथ में कैलकुलेट करें, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। सो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यदि इसमें इफ logic is designed by TTL। अब TTL क्या है, एक लॉजिक होता है जिसको हम ट्रांजिस्टर लॉजिक भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर लॉजिक, यदि कोई भी लॉजिक टीटीएल को यूज कर रहा है तो जो इसका फ्लोटिंग पॉइंट, अब फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जहां पर हम कुछ भी इनपुट नहीं दिए हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट हमेशा हाई की तरह एक्ट करेगा, मतलब उसका जो होगा वो 1 होगा। फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल ऑलवेज एक्ट एज हाई मतलब वहां पर हम 1 पुट कर सकते हैं। यदि वो ECL को यूज कर रहा है, एमीटर कपल्ड लॉजिक, ECL, एमीटर कपल्ड लॉजिक, तो उसका जो फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल होगा वो लो की तरह एक्ट करेगा। फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल ऑलवेज एक्ट एज लो, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया था कि एक फ्लोटिंग टर्मिनल है तो वहां पर आउटपुट क्या होगा। एग्जांपल लेते हैं, इफ देयर इज अ लॉजिक यूजिंग TTL प्रेडिक्ट द आउटपुट, यहां पर इनपुट क्या है A, तो व्हाट इज द आउटपुट। अब ये यूज कर रहा है TTL में हमने क्या कहा, जो फ्लोटिंग पॉइंट है जहां पर इनपुट कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये हो गया इनपुट, यहां पर इनपुट हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो ये हो गया फ्लोटिंग टर्मिनल। अब हम इसमें क्या यूज कर, TTL यूज कर रहे हैं, मतलब TTL मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल होगा वो हमेशा हाई होगा, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर सकते हैं। अब इसके बाई आउटपुट क्या हो जाएगी,
a इंटू 1। अब एक प्रॉपर्टी है, जब भी लॉजिक 0 होता है एंड के साथ तो वो 0 हो जाता है, यदि 1 हो जाएगा तो जो आउटपुट है वो 1 ही हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। सिंपली वी कैन से a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a, वो a के बराबर ही हो जाएगा। सो यहाँ पर y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, a के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इनपुट के ऊपर। तो ये श्योरली क्या होगा, इनेबल्ड, क्योंकि ये इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यदि a की वैल्यू 1 होती तो आउटपुट क्या हो जाता, 1 हो जाता। यदि 0 होता तो आउटपुट क्या हो जाता, 0 हो जाता। सो थैंक यू ऑल।